हालेलुया। सबको जय मसीह की। जीसस टीवी वन के में आपका स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रियो, मैं आपके सामने बाइबल के वचन लेकर आती हूँ। उससे पहले हम उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने तुझको मुझको बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया। उस जलाली खुदा का धन्यवाद करते हैं। क्यों धन्यवाद कीजिए के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ आपकी वेदी के सम्मुख आती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अगर जाने अनजाने में मेरे जीवन से कोई भी गुनाह अपराध हो, मुझे क्षमा करना। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जैसे पूरा दिन संभाल कर रखा मेरे खुदावन खुदा, आगे भी संभाल कर रखना पिता परमेश्वर, अपने आप को और अपने पूरे परिवार को, अपने गांव को, अपने देश को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपती प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर, आप किसी एक जाति के लिए नहीं, आपने पूरी मानव जाति से प्रेम किया है मेरे खुदावर खुदा, और आपने पिता परमेश्वर सबसे प्रेम किया है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि तुम हर बात में धन्यवादी बनो। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती, सारी आदर मैं आपके नाम को देती हूँ। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचनों को आपके सामने लेकर आते हैं। यूहन्ना का 13 अध्याय का 34 और 35 वचन। मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा ये समझाता है कि जैसा प्रेम मैंने किया, ऐसा प्रेम तुम भी एक दूसरे से करो। जैसा प्रेम पिता ने किया हमसे, ऐसा प्रेम हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हमारा प्रेम निष्कलंक हो मेरे प्रिय बहन भाइयों, पवित्रता का प्रेम हो। वैसा प्रेम नहीं कि जैसा दुनिया गंदी नजर से देखे। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है तो हम भी पवित्र प्रेम करें और एक दूसरे को खुशी खुशी गले से लगाए और प्रभु में बढ़ते जाए। ये एक दूसरे से हम अच्छे से बात करें और अच्छे से प्रेम करें। प्रभु की आज्ञाओं को मानकर हम उसकी आज्ञा को पूरा करें और एक दूसरे से प्रेम करें। आइए हम अगला वचन आपके सामने लेकर आते हैं। रोमियो का 12 अध्याय का 9 और 10 वचन। तुम्हारा प्रेम सच्चा हो, जो बुराई है उससे घृणा करो, जो अच्छा है उससे चिपके रहो। भाइयों के रूप में एक दूसरे के प्रति स्नेही प्रेम करो रखो, एक दूसरे का सम्मान करने में आगे बढ़ो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर रोमियो का 12 अध्याय 9 और 10 वचन में हमें प्रभु का वचन ये सिखाता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा हो, यानी कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति सच्चा होना चाहिए, झूठ कपट नहीं होनी चाहिए। जो बुराई है उससे हम दूर रहे, उससे घृणा करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उससे घृणा करो। जो अच्छा है उससे चिपके रहो। हालेलुया। यानी कि जो अच्छा है उससे चिपके रहो। भाइयों के रूप में एक दूसरे से प्रीति स्नेह प्रेम रखो, एक दूसरे का सम्मान करने में आगे बढ़ो। हमें एक दूसरे का सम्मान भी करना है मेरे प्रियो, क्योंकि सम्मान करना परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं अगला वचन आपके सामने लेकर आती हूँ। कुलुसियो 3 अध्याय का 14 वचन। और इन सब गुणों के ऊपर प्रेम को धारण करो, जो उन्हें पूर्ण करता में बांधता है। हालेलुया। यूहन्ना का पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। प्यारे मित्रों, आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। यह कोई जो परमेश्वर को करता है परमेश्वर से जन्मा है
और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, जो एक दूसरे से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के आज्ञा को मानता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। और जब हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम एक दूसरे से घृणा नहीं, प्रेम करें। प्रेम करना यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर मानते रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को भी मानता है। और जैसा कि यूहन्ना का 3 अध्याय का 16 वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया मेरे प्रियो, उसने अपना इकलौता पुत्र हम पापियों के लिए दे दिया, ताकि वो क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ऐसा प्रेम हमें भी करना है। हम अपने आप को तो नहीं दे सकते मेरे प्रियो, हम मसीह की तरह अपने आप को नहीं दे सकते, हम अपनी जान नहीं दे सकते, लेकिन हम जो हमारे अंदर बुराई है उससे हम घृणा कर सकते हैं। उन बुराई की इच्छाओं को हम मार सकते हैं और जो अच्छी बातें हैं उनको हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमें मसीह से चाल चलना है। और एक दूसरे के लिए हमें उदाहरण बनना है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श बन गया। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना है मेरे प्रियो। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी परमेश्वर हमें वचन सिखाता है, हे प्रभु हमें बुद्धि दीजिए। याकूब 1 अध्याय उसके 5 वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांग, मैं बिना उलाहना दिए तुझे बुद्धि दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, और वो बुद्धि हम उस पर विश्वास करें। हम समुद्र की लहरों के समान ना बने, क्योंकि वो इधर उधर उछलती है। हमें जब परमेश्वर से बुद्धि मांगी है तो हमें उस पर विश्वास भी करना है कि परमेश्वर ने हमें वो बुद्धि दे दी है। तो मेरे प्रियो, हम जब मांगते हैं, मत्ती का 7 अध्याय का 7 वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम मांगते हैं तो हमें मिल जाता है, जब हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं, और जब हम खटखटाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो दरवाजे खोल देता है। तो मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो अच्छे दिल में आना चाहता है, वो गंदगी में नहीं आता, क्योंकि हमें पहले अपने दिल को साफ करना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे दिल में आके हमारे साथ रहे और हमारे साथ भोजन करे। तो मेरे प्रियो, इन वचनों के सुने जाने से आप सबका प्रेम जाग उठे, और जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़े और हम एक दूसरे से प्रेम करते रहे। तो मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। आमीन।